तो वो जयपुर को जब नहीं समझेगा तो जयपुर का की विरासत को वो बचा कैसे पाएगा। और जब सबसे पहले आवश्यकता है जयपुर एक विश्वविख्यात शहर है, इसकी विरासत है। वो जयपुर शहर नगीनो नीचे माटी ऊपर चूनो, है ना, सारा शहरा में सिरमौर गुलाबी जयपुर नगरी से। देखिए, नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद में लगातार जो है अब जयपुर की विरासत और जयपुर की संस्कृति के लिए भी आवाज़ उठ रही है। जयपुर में ढूंढार परिषद है। ढूंढार परिषद लगातार आवाज़ उठाते ही आई है कई सालों से कि राजस्थानी सिलेबर के अंदर में भी राजस्थान की जो ढूंढार भाषा है उसको उसमें सम्मिलित किया जाए। लेकिन सरकार कई आई और कई गई, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बार पे कोई विचार नहीं किया। लेकिन आज हमारे साथ में ढूंढार परिषद के अध्यक्ष हैं विजयपाल जी कुमावत। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि कल जब इन्होंने एक प्रेस वार्ता करके ढूंढार परिषद के बारे में जानकारी दी पत्रकारों को, तो उनका मानना था कि जयपुर की विरासत और जयपुर की गलियों से जो लोग परिचित हैं उन लोगों को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, उन प्रत्याशियों को टिकट दी जाए। विजयपाल जी, मेरा सबसे पहला सवाल है, कल आप लोगों ने पत्रकार वार्ता करी और पत्रकार वार्ता में क्या एजेंडा रखा, जिससे कि क्योंकि आपने एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक तरह से एक जगह खड़ा कर दिया, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी बहुत सारी आवाज़ उठ रही है। तो ढूंढार परिषद क्या चाहती है? ढूंढार परिषद ये चाहती है कि 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी। इस साल 2026 में जयपुर, हमारा जयपुर, प्यारा जयपुर 299 साल का हो जाएगा। अगले साल 300 बरस का होगा। तो 300 बरस का होगा तो ये विश्वविख्यात जो सिरमौर जयपुर है, इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। इस दौरान जयपुर के को देखने पर्यटकों की संख्या भी, पर्यटक भी यहाँ पे बढ़ेंगे। तो जो जयपुर में जो पार्षद बने, महापौर बने, वो जयपुर की संस्कृति, जयपुर की परंपरा, जयपुर का नगर नियोजन, जयपुर का व्यापार, इन सबको भाषा की समझ रखे, तभी तो जयपुर का समग्र और संपूर्ण विकास हो पाएगा। क्योंकि लोकतंत्र की मूलभूत सीढ़ी पार्षद और महापौर है, और जो कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी सब कुछ भी उनकी होती है। तो अगर ऐसा बनेगा तो जयपुर का विकास भी होगा और जयपुरियत को प्रेम करने वाले लोग आएंगे, तो जयपुर का लोगों का प्रत्यक्ष इस 300वें वर्ष में जुड़ाव भी होगा। अच्छा विजयपाल जी, यहाँ एक थोड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि आपने कहा कि जयपुर की संस्कृति और विरासत से जुड़ा हुआ हो, जो अभी जो मौजूदा निवर्तमान पार्षद कह सकते हैं, तो क्या वो जयपुर की संस्कृति और जयपुर की विरासत से परिपक्व नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ पार्टी की राजनीति करके पार्षद बन गए? अभी जो फिलहाल वर्तमान में जो पार्षद है उसमें से अधिकतर लोग जयपुर की संस्कृति परंपरा से जुड़े हुए हैं, पर कहीं न कहीं उनके लिए प्राथमिकता राजनीतिक दलों के लिए उनके पार्टी जुड़ा होना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जबकि उनको ये तय करना चाहिए कि जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी में वो व्यक्ति चुना जाए, जनता भी उसको चुने और राजनीतिक दल भी उनको तरजीह दे जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ज़मीन की समझ रखता है। ज़मीन मानी कि जैसे किसी मोहल्ले में अगर पार्षद जाता है, महापौर जाता है, और वहाँ की बुजुर्ग महिला अपनी समस्या, जैसे ये मान लीजिए आप पशुओं की समस्या है, उसने कहा पार्षद को या महापौर को कि देखो भाई जी अंडे डांडा हो रहा है, और वो दुगार थोड़ा बाटा मारा से तो ये मारवाना और बागा से। अब ये जो शब्द उन्होंने कहे जो वहाँ की बुजुर्ग महिला ने, तो पार्षद महोदय की समझ में नहीं आई कि ये बोल क्या रहे। जब संवाद ही नहीं होगा तो समस्याओं का निराकरण कैसे होगा। तो जयपुर की भाषा को समझे, जयपुर के विकास को समझे। अब जैसे आपको बताऊं कि जयपुर के अंदर होली के अवसर पे बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ पे होली का सामान बिकता है और वहाँ पे गंदगी हो जाती है। पतंगों के सीजन के अंदर कोई भी आदमी छोटी सी दुकान लेके पतंग बेचने लग जाता है। वो एक्चुअल में देखा जाए तो एक दृष्टिकोण से वो अतिक्रमण है, पर ये परंपरा रही है ना। तो कोई जयपुर को नहीं समझता, वो तो उनको उठा देगा और होली के रोज़ कहेगा ये क्या गंदगी कर रखी है। जबकि पूरा जयपुर में जो होली जलाने वाले लोग हैं वो सब वो जो सामान वहीं से लेने आते हैं, है ना। तो जिसको ये पता नहीं कि हनुमान जी के मंदिर के वहाँ पे मुखारबिन चढ़ता है या परंपरा क्या है, तो वो जयपुर को जब नहीं समझेगा तो जयपुर की विरासत को वो बचा कैसे पाएगा। और जब सबसे पहले आवश्यकता है जयपुर एक विश्वविख्यात शहर है, इसकी विरासत है। वो जयपुर शहर नगीनो नीचे माटी ऊपर चूनो, है ना, सारा शहरा में सिरमौर गुलाबी जयपुर नगरी से।
तो जो पूरा शहर हमें गुलाबी नगरी से है। अभी आप देखिए, हमको यूनेस्को की तरफ से हमको हेरिटेज उसका अवार्ड मिला था, पर हमने क्या किया, पुरानी हवेलियों को तोड़ करके व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिए। तो इसमें आपने व्यावसायिक बहुत अच्छा आपने वो दिया है, लेकिन इसमें सहभागिता किसकी है? लेकिन ज़्यादातर क्योंकि वर्ल्ड यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर का दर्जा दे रखा है और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, जयपुर को दे रखा है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जयपुर में जब इतने अतिक्रमण हो रहे हैं तो उस परिस्थिति में सरकार और स्थानीय पार्षद आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे? क्या उनकी मिलीभगत से हो रहे हैं? क्योंकि भाई जब कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं तो जयपुर की सभ्यता जो संस्कृति है जिसके लिए दुनिया आती देखने के लिए, वो तो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसमें देखो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जयपुर में अगर कुछ अतिक्रमण होता है, कोई भी कुछ होता है ना, तो यह पार्षद एक छोटी चीज़ है। कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, पार्षद को तो ऊपर से दबाव आता है ना। तो वो दबाव किसको बोल सकते हैं अपन? क्या स्थानीय विधायक हो सकता है, या मंत्री हो सकता है, या अधिकारी? स्थानीय विधायक या अफसर या बिल्डर, ये एक बिल्डर लॉबी है। वो क्या है कि उनको घेर लेती है और वो चाहे तो भी वो बाहर नहीं निकल सकता। अब पार्षद की एक मजबूरी ये होती है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स को जाके रोकता है तो वो उन पे संरक्षण है, तो वो बिल्डर कहता है कि रोकता है, उसकी इच्छा शक्ति है, तो वो बिल्डर ये आरोप लगाएगा कि ये तो मेरे को ब्लैकमेल करने आया था। और नहीं रोकता है तो बोलते हैं कि इसलिए नहीं रोक रहा, इसकी मिलीभगत है। तो पार्षद तो जो बेचारा है उसकी तो समस्या एक ही भी हो जाती है। तो ये तो अगर सरकार नीति बनाए तो पार्षद को झुकना पड़ेगा। लेकिन विजयपाल जी, सरकार, क्योंकि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, सरकार अगर नीति बनाती है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के ही पार्षद हैं, बीजेपी के लगाए हुए अधिकारी हैं, फिर भी अतिक्रमण हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपको ध्यान होगा, नगर निगम ने एक समय, सरकार किसी की भी हो, कि ये बरामदों में था, अतिक्रमण था, और उस समय वो जो व्यापारी थे उनमें से भी पॉलिटिकल अप्रोच वाले लोग होंगे, पर वो बरामदे खाली हुई ना, हुई है ना खाली। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो इच्छा शक्ति सरकार की होनी चाहिए। सरकार अगर आदेश देती है तो विधायक हो चाहे पार्षद तो बहुत माइनर चीज़ है, पर विजिलेंस का अधिकारी तो पार्षद नहीं लगाता है ना, और जो अधिकारी वो पार्षद तो लगाता नहीं है, वो तो मैनेज होता है। अधिकारी तो ऊपर से लगते हैं, उनको कह दे कि किसी की मत सुनना, ये हटना चाहिए, तो वो 100% हटेंगे। इसमें विजयपाल जी, क्योंकि हम अभी ढूंढार परिषद की बात कर रहे थे, क्योंकि आपने मुद्दा अच्छा उठाया, क्योंकि आप जयपुर की संस्कृति और धरोहर की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो त्रिपुलिया गेट है, जहाँ से गणगौर की सवारी, तीज माता की सवारी निकलती है, वहाँ पे जो आज की हमारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी है, उनका प्राइवेट दरवाज़ा है, उसमें उनके जो मेहमान है या उनका आवाजावी है, उस गेट को भी जो है लाखों रुपए खर्च करके पुरानी वापस धरोहर में उसे लौटाया गया है। जब दिया कुमारी, जो जयपुर की राजकुमारी भी कहा जाती है, जयपुर बसावट भी उन्हीं की है, वो जब धरोहर को संभालने के लिए तत्पर है, तो बाकी बीजेपी के नेता ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री के नाते से या जयपुर की एक वंशज होने के नाते से उनकी जयपुर के प्रति चिंता जो है ना, कमोबेश गायत्री देवी जैसी है। वर्तमान में जो देखा गया है कि वो जयपुर के बारे में सोचती है, चिंता करती है। वो त्रिपोलिया दरवाज़ा हो, चाहे जयपुर के मंदिर हो या जयपुर के मार्ग हो, उन सब के बारे में विचार करती है। मैं एक विषय इसमें एक और उठाना चाहूँगा कि हम लोग जब बड़े शहरों में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो यहाँ के भाषा को जाने, यहाँ की संस्कृति को जाने और यहाँ के महापुरुषों को जाने। आपको एक आश्चर्य होगा कि जयपुर से चंद्रशेखर सरस्वती शंकराचार्य बने थे। कितने नेता जानते हैं? हसरत जयपुरी ने लीजेंड गीत दिए बॉलीवुड के अंदर। उनकी तो बिल्डिंग, उनका तो घर भी हसरत जयपुर के नाम से ही है। तो उनको कितने लोग जानते हैं? जयपुर शहर के अंदर अपने बाबा श्याम मार्ग में संपत कचौरी वाले के पास में चंद्रशेखर आज़ाद आते थे। अब इतने बड़े क्रांतिकारी आते थे, ये वो महापुरुष जानेगा ही नहीं तो जयंती कैसे बनेगी वहाँ पे, वो हेरिटेज कैसे बचेगा? ये प्रश्न ये है। अच्छा विजयपाल जी, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है और मैं चाहूँगा आप छोटा जवाब दें, क्योंकि आपने जब ढूंढार परिषद ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आपने अपना मांग पत्र दिया है, तो क्या पैरामीटर होने चाहिए एक पार्षद के लिए और जो मेयर बनेगा उसके लिए? क्योंकि अभी जो युवा पीढ़ी है वो तो ढूंढारी भाषा बोलती नहीं है, क्योंकि जयपुर के जो पुराने लोग हैं वो अभी ढूंढार बोल रहे हैं।
लेकिन क्यों अब उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर आप लोगों ने किया है, क्या क्या जयपुर के अंदर में, क्या जैसे मान लीजिए और भी जो कचौरी समोसे की आप बात कर रहे हैं, संपत्ति की बात कर रहे हैं, तो क्या पैरामीटर होने चाहिए? हाँ, हम इस विषय को इतनी इसको रूढ़िवादी तरीके से नहीं लेंगे, है ना। नई पीढ़ी ऑब्वियसली उनको इंग्लिश हिंदी की जानकारी है, ढूंढाड़ी कम है, पर वो ढूंढाड़ी बोलना आवश्यक नहीं है, समझना तो आवश्यक है, समझ तो जाए, है ना। क्योंकि वो अगर समझेगा तो समस्या को निराकरण हो जाएगा। नई पीढ़ी जो है वो अगर कहीं से कोई जन्मा हो, ये ज़रूरी भी नहीं है, कहीं बाहर से बचपन से यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहा है, कहीं का भी रहने वाला हो, 30 साल जयपुर देख रहा है, तो वो जयपुर से प्रेम करने लग जाता है। जयपुर स्वयं ही इतनी शक्ति जयपुर में अपने से प्रेम करवा लेता है। तो वो इतना हमारा कि जिसको भी राजनीतिक दल तरजीह दे, वो कम से कम जयपुरियत से प्रेम करे, जयपुर पे गर्व करे, और जयपुर को बचाने का उसके अंदर मन में कहीं ना कहीं लालसा हो, उनको तरजीह दे। हमारा इतना सा उनको कहना है। और हमारा जयपुर ढूंढाड़ परिषद का मंडल संयोजक तक हमारा पूरा स्ट्रक्चर है संगठन का, तो हम इस आवाज़ को नीचे तक लेके जाएंगे, वार्ड स्तर तक लेके जाएंगे। अच्छा, क्योंकि आप बहुत पुराने जयपुर के बासिंदे हैं, आपकी उम्र भी हो गई है, तो क्या लगता है कि जयपुर के अंदर में जो पार्षद को जो चुनाव लड़ेगा, उनको क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए? जैसे मैं वोट डालने जाऊंगा तो मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए? जयपुर दिमाग में ये होना चाहिए कि अब जयपुर की भाषा, जयपुर की संस्कृति के बारे में सोच समझ के विचार करना चाहिए और बोलना चाहिए, बुलाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ राज्य सरकार को भी कि जयपुर की ढूंढाड़ी भाषा को शिक्षा क्षेत्र में और किताबों में जोड़ा जाए, जिससे कि बचपन से जो आदमी सीखेगा वो बोलेगा, जो आगे जाके कर पाएगा। अभी बचपन में नहीं सोचेगा, कर लेगा। अब बोले सुई कहीं से, दाव कहीं से, तो कोई समझ ही कौन सा। हम पुराने हैं, हम जन्म से हेरिटेज में जलाम के रास्ते में रहता हूँ, हम जानते हैं कि कहीं से ये कहीं कौन है। हम बचपन से करें तो जानते हैं, हम उनको बचपन से बोलेंगे, करेंगे, सिखाएंगे तो वो जान जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत। और पाठ्यक्रम में भी ढूंढाड़ी भाषा का एक होना चाहिए, एक क्लास 7 दिन में, या एक क्लास एक पीरियड लगे, या मान लो कि 2 पार्ट या 1 पार्ट ही हो, लेकिन जरूर होना चाहिए, जिससे कि आगे जाके संस्कृति में। जयपुर तो इतना विश्व का विख्यात है, पूरे दुनिया के अंदर पिंक सिटी के नाम से फेमस है। यहाँ की ज्वेलरी, यहाँ का छपाई कारखाना, यहाँ का मूर्ति उद्योग दुनिया के वर्ल्ड के अंदर सप्लाई है। मैं ज्वेलरी काम करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ तो जयपुर को बहुत नाम से, सम्मान से काम करते हैं और लेते हैं, और ज्वेलरी का नाम बहुत बढ़िया लेते हैं कि आप जयपुर से हमको बैठ के बातचीत करते हैं और बहुत सम्मान करते हैं हमारा। इसमें एक सवाल मेरा ये उठता है कि जो उदयपुर राजघराने के लक्ष्य राज सिंह है, उन्होंने जयपुर के अंदर एक बयान दिया था कि राजस्थान के बच्चों के जो पढ़ाई का सिलेबस है उसमें मराठी भाषा को भी सम्मिलित किया जाए। तो कितना हद तक आप उससे सही मानते हैं कि सरकार तो नहीं, बिल्कुल राजस्थान में तो राजस्थानी मराठी क्यों होनी चाहिए भाई? मराठी तो मराठा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर होती होनी चाहिए। तो ये तो क्या है कि राजस्थानी भाषा तो राजस्थानी में ही, जयपुर में ही अच्छी रहती है। राजस्थानी ढूंढाड़ी परिषद जैसे शेखावटी भाषा है, आप शेखावटी आदमी कहीं चल जाएगा तो वो बोलेगा, लेकिन जो ढूंढाड़ी भाषा तो वो हमेशा ढूंढा ही बोलेगा। हम बचपन से बोलते आ रहे हैं और आएंगे, और जब तक जीवन जब तक करेंगे हम बात करेंगे इसकी भाषा बारे में। नेपाल जी, मेरा एक सवाल ये है कि ढूंढाड़ी भाषा के लिए लगातार जो है किया जा रहा है, लेकिन सरकार क्योंकि बीजेपी की आई, कांग्रेस की आई, फिर बीजेपी की आई, फिर ढूंढाड़ी भाषा को हमारे हिंदी सिलेबस में अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्यों ढूंढाड़ी भाषा को अभी तक सरकार मान्यता नहीं दे रही? देखो, समय आने पे सरकार उसको मान्यता भी देगी और देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी परंपरा शुरू से चलती आई है उस परंपरा को हमें वापस लाना होगा, और लाने की सोच भी रही है सरकार। और जो व्यक्ति अगर मान लो हमारे गोविंद देव जी मंदिर को नहीं जाने, होली पे जो हमारे होले बिकते हैं वो होले नहीं जाने, तो वो कैसे पार्षद बन सकते हैं? उनको ये मालूम नहीं कि हमारा मंदिर कौन सी जगह है और गणगौर क्या होती है। जो गणगौर की माता की हमारी जो परंपरा है वो उसकी पूजा नहीं कर सकते, तो वो क्या जानेंगे? वो कैसे पार्षद बन सकते हैं? हमारी जो ये जो मारवाड़ी भाषा है, कोड़च है, काइच है, तो जो इसको जानता है वो ही आगे बढ़ेगा, और जो नहीं जानता वो नहीं बढ़ पाएगा आगे। क्यों? और ये चीज़ हमें लानी पड़ेगी और हमारे बच्चों को ये संस्कार देना पड़ेगा। क्यों कि आज हमारे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और दूसरी उसमें लेके जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है उसके आधार पे हमें चलना पड़ेगा। और हमारी जो गणगौर माता है, जैसे हमारी होली है,
जो शीतला माता है, जो शीतला माता को नहीं जाने, बाशोड़ा नहीं जाने, तो वो कैसे पार्षद बनेंगे। अच्छा विजयपाल जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए कि पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो जिन भी प्रत्याशी को अगर टिकट देती है, तो उस परिस्थिति के अंदर में अगर मान लीजिए जो जयपुर में पैदा तो आपने कहा हुआ है, लेकिन जो ढूंढार भाषा को नहीं समझता, तो क्या उनको पार्टी के कार्यकर्ता या बीजेपी के या कांग्रेस के वो वोट देंगे, जिताएंगे, या वो अपनी अपनी पार्टी को गाइडलाइन के साथ चलेंगे? बहुत छोटा सा। नहीं, उनको हमारा कोई नेगेटिव उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो नहीं जानता वो जाने। हमारे कार्यकर्ता उनसे ये प्रयास करेंगे कि आप इसको जानें। हमारा विरोध करना, हमारा कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। हमें चाहेंगे कि जो भी पार्षद चुनाव लड़े या महापौर बने, उनको इसके लिए उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो कि अगर मेरे को चुनाव जीतना है तो मेरे को जयपुरियत से, जयपुर से, भाषा से, संस्कृत सबसे जुड़ना चाहिए। ये कह सकते हैं कि हम जयपुर की जो 300वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, वो केवल दिखावा नहीं हो, उसके रगों के अंदर में ढूंढार भाषा का रक्त बहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्रयास ये है कि ये 300 वर्ष के माध्यम से, 300 वर्ष स्थापना के होने के माध्यम से जयपुरियत, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर लोकतंत्र के अंदर विधायक और पार्षद तो वही बनना चाहिए जो चाहे कहीं का भी हो, वो वहीं का जानने वाला बनना चाहिए। ये जो थोपने की परंपरा है ना, ये तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र तो नहीं है, ये तो एक सामंतवाद है। एक छोटा सा, बिल्कुल बहुत 2 शब्दों में आपका लूँगा, समय बहुत हो गया है। क्या लगता है जयपुर के अंदर जो छोटी चौपड़ और जो बड़ी चौपड़ है, वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपने बैनर लगा रखे हैं। इससे क्या वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जो पिंक सिटी का नाम लिया, क्या उसका वैभव खराब नहीं हो रहा? बिल्कुल, आपका कहना एकदम सत्य है। आप तो बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बाहर का टूरिस्ट आता है, वो चांदपोल गेट देखने आता है, अजमेर गेट देखने आता है, सांगने गेट देखने आता है। ये राजनीति का चस्का ऐसा है, कड़वी बात है। लोग उन दरवाज़ों पे होर्डिंग लगा देते हैं, मनोज जी, उन दरवाज़ों पे होर्डिंग लगा देते हैं। वो उनकी फ़ोटो देख करके कोई हॉलैंड, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड में कोई आदमी खुश होता है क्या? वो हेरिटेज ख़त्म कर रहे हैं और कहते हैं कि हम नेतृत्व करेंगे। तुम काहे का नेतृत्व करोगे? तुम तो हमारे दरवाज़ों पे होर्डिंग लगा रहे हो। जीतने से पहले तुम बदरंग करने में, जब तुम जीत जाओगे तब तो बदरंग करना है ही है। ये तो उनकी फितरत हो गई। वो लक्षण दिख गए, पूत के पालने में दिख गए, है ना। तो आप जब दरवाज़ों पे ही अगर होर्डिंग लगा देते हो, है ना, तो आप कहाँ से बचा पाओगे? ये मेरा कहना है। तो बिल्कुल देखिए, ये ढूंढार परिषद के जो है प्रदेश के अध्यक्ष हैं विजयपाल कुमावत, जो लगातार सरकार से भी मांग करते हुए आ रहे हैं कि ढूंढार परिषद की जो भाषा है, जो राजस्थानी है, जयपुर की जो मूल भाषा है, उसे भी हिंदी सिलेबस में रखा जाए। साथ ही उनका मानना ये भी है क्योंकि जो जयपुर की धरोहर से, जयपुर की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसे पार्षद का या मेयर बनाया जाए, जिसको जयपुर की गलियों के बारे में पता हो, जिसे जयपुर के खान पीन के बारे में पता हो, जो अपनी धरोहर, विश्व की जो संस्कृति है उसे बचाने का काम करे। लेकिन साथ में इनका ये भी मानना है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, पार्टियां तो खूब आई, लेकिन ढूंढारी भाषा के लिए अभी तक किसी ने मूल या ठोस कदम नहीं उठाया है। साथ में यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि चाहे वो पार्षद बने, चाहे वो महापौर बने, उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जयपुर के अंदर में जयपुर की संस्कृति, जयपुर के खान पीन को समझने का प्रयास किया हो या समझता हो, उसको भी। और साथ में उन्होंने उन नेताओं को भी चेतावनी दी है जो वर्ल्ड हेरिटेज घूमने के लिए आते हैं, जयपुर की संस्कृति को घूमने आते हैं, वो जयपुर को बदरंग ना करें, क्योंकि जीतने से पहले ही जयपुर को अगर आप गंदा कर रहे हैं तो जीतने के बाद में जयपुर की दुर्दशा वो आप लोगों से, हमसे छुपी भी नहीं हो सकती। ये वो जयपुर के लोग थे, जयपुर से प्यार करते हैं। इनका कहना है कि जयपुर इनके दिलों में और इनकी रगों में आज भी उसी हिसाब से बह रहा है जो कई सालों पहले तक बहता था। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।